एक किरण। आज की कहानी है कर्म फल। बाल्या भील का बड़ा आतंक था। उसके प्रदेश में ना कोई व्यापारी लूटने से बचता और ना ही कोई साधु। एक बार उसने नारद जी को पकड़ लिया, भाला गर्दन पर रखा और आवेश से कहा, निकाल दो सब कुछ, वरना यही क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। नारद जी ने कहा, मेरा जो कुछ है सब तेरा है, सब कुछ ले लो, बस एक बात बता दो, तू लूटपाट करता है सो किस लिए? बाल्या ने जवाब दिया, जीवन यापन के लिए, पत्नी, बच्चे, माता पिता और उनकी सेवा के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए। नारद जी ने कहा, हत्या और डकैती का मार्ग तो पाप का मार्ग है। नर्क का भागीदार तो तू ही बनेगा। क्या तेरी पत्नी, बच्चे, माँ और बाप तेरे साथ नरक में सड़ने के लिए भी वचनबद्ध हैं? बाल्या ने कहा, ये बात तो मेरे मन में कभी आई ही नहीं। रोज की दिनचर्या की सीमा के आगे मैंने कभी सोचा ही नहीं। नारद जी ने कहा, तू अपने घर वालों से अपने सुख दुख स्वर्ग नरक में साथ देने की स्वीकृति तो ले ले। उनसे पूछ तो ले, क्या तेरा साथ देंगे? फिर करता जा जो कर्म कर रहा है। बाल्या ने कहा, सवाल तो तुमने खूब उठाया है, पर मुझे इस चक्कर में डालकर अगर तू भाग गया तो मेरा आज का दिन बेकार हो जाएगा। नारद जी ने कहा, मुझे कस के रस्सी से बांध दे इस वृक्ष के साथ और जल्दी जा और लौट के आ, फिर मेरा सब कुछ तेरा है। बाल्या ने नारद जी को बांध दिया और घर जाके पत्नी से पूछा, मैं जो हत्याएं करता हूँ, लूट मार करता हूँ, किसी को घायल करता हूँ, किसी का माल छीनता हूँ, लोगों को दुख देता हूँ, ये है तो पाप, और पाप करने के बाद मैं नरक में जाऊंगा, अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगूंगा। तू मेरे साथ जाएगी कष्ट भोगने? पत्नी ने कहा, जिस दिन से तुम मुझे विवाह करके लाए थे, उस दिन से तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम मेरा निर्वाह करोगे और मैं तुम्हारी सेवा। निर्वाह तुम कर रहे हो, तुम कैसे करते हो ये मेरा विषय नहीं है। तुम पाप से करते हो या पुण्य से, ये तुम्हारी बुद्धि का चयन है। मेरा कर्तव्य पत्नी धर्म है। तुम्हारे नरक की भागीदार मैं क्यों होऊंगी? बाल्या ने अपने बाप से भी वही प्रश्न किया। बाप ने कहा, तुम्हें जन्म देकर और पाल पोस कर मैंने अपना पितृ धर्म निभाया है और अब तुम पुत्र धर्म निभा रहे हो। मैं बूढ़ा हूं, मेरी सेवा तुम्हारा कर्तव्य है। जब साधन की खोज और चयन तुम्हारा है, तो फल का प्रतिभागी मैं कैसे? कोई राजी न हुआ। बाल्या जब लौटा तो पूर्ण रूप से नया था। आते ही उसने नारद जी के बंधन खोले और उनके चरणों पर गिर पड़ा। देख और समझ कर आया था, संबंधों के आधार और परिभाषाएं गुम सी हो गई थी। जिसे वह प्रेम और कर्तव्य समझता था, वह तो स्वार्थ था। तभी बाल्य भील के जीवन में एक तीव्र धार्मिक क्रांति घटी, जिसका सूत्रधार था बोध कि जो कुछ भी मैं हूं, उसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायित्व हूं। मेरे कर्म मेरे हैं, मेरे फल भी मेरे होंगे। बीज अगर मैंने बोए हैं तो फसल भी मुझे ही काटनी पड़ेगी।